चल साथियों ठीक है। नमस्कार, मैं बलराम शर्मा। चुनावी महाभारत चला हुआ है और चुनावी महाभारत में अगर कुरुक्षेत्र का जिक्र ना हो तो अति शोक्ति होगी, या ये कहेंगे चर्चा अधूरी रह जाएगी। और आज हम कुरुक्षेत्र से ही शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं श्री धर्मपाल धनखड़ जी और प्रेम जी, जो सीनियर अधिकारी रहे हैं और आजकल राजनीति पर विशेष रुचि रखते हैं, और विशेषकर वो कुरुक्षेत्र से हैं, इसलिए हमने सीधा पहले कुरुक्षेत्र से ही शुरुआत करते हैं। प्रेम जी, आप ही से शुरुआत करता हूँ। प्रेम जी, जी दो बिजनेसमैन सुशील गुप्ता जी और नवीन जिंदल जी आपके जी कुरुक्षेत्र में चुनावी महाभारत में उतरे हुए हैं, जी और इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव अभय सिंह चौटाला जी कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। जी पहली चीज ये बताइए, क्या दोनों के बीच से या दोनों के बीच में अभय सिंह चौटाला इस चुनावी रण क्षेत्र को पार कर पाएंगे या नहीं? सीधी बात। देखिए शर्मा जी, चुनाव अभी शुरू हुआ है और मैं समझता हूँ कि नामांकन के बाद चुनाव में तेजी आएगी और 1 तारीख को अभय सिंह जी का नामांकन होने की सूचना है। बाकी दोनों कब नामांकन करेंगे वो तो उनके कार्यालय से पता किया जा सकता है। एक चीज़ जरूर है कि इंडिया गठबंधन जिसका नाम है उसके प्रत्याशी जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी है सुशील गुप्ता जी, बहुत पहले लगभग 1 महीना पहले से कुरुक्षेत्र में है और उन्होंने एक राउंड लगभग सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों का भी पूरा कर लिया और शहरों में, कस्बों में, गांव में वो लगभग हर जगह जा चुके हैं। नवीन जिंदल जी के बारे में ज़्यादा अभी, क्योंकि वो 2 दिन पहले ही आए हैं। इससे पहले वो कांग्रेस में थे। अपना बीजेपी की टिकट अनाउंस होने से 1 दिन पहले तक वो कांग्रेस में थे और मात्र 45 मिनट में ही उनका जो है पार्टी से त्याग पत्र, फिर नई पार्टी में उनका जाना और फिर टिकट अनाउंस हो जाना, वो और चौधरी रणजीत सिंह दो ऐसे भाग्यशाली प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के कि उनको आधा घंटे का टाइम ही मिला और उनको टिकट दे दी गई। कुरुक्षेत्र की लोकसभा के बारे में अगर आप थोड़ा सा भी अध्ययन करते हैं, और मैं समझता हूँ धनखड़ साहब ने जरूर उस पर रिसर्च की होगी, कुरुक्षेत्र 1977 में अलग लोकसभा क्षेत्र बना, इससे पहले एक कैथल का पार्ट था। प्रेम जी, मैं इतिहास में नहीं जाना चाह रहा, मैं वर्तमान में मैं जी चौधरी अभय सिंह चौटाला के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि चौधरी अभय सिंह चौटाला दोनों के मुकाबले में कहाँ खड़े हैं वर्तमान में? देखिए, मैं पृष्ठभूमि के साथ जा रहा था तो मैं आपको ये बता दूं कि चौधरी अभय सिंह चौटाला इस युद्ध में आज के दिन सबसे मजबूत प्रत्याशी उनको कहा जा सकता है। क्यों, किस आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ? क्योंकि एक ही वर्ग से 2 लोग आए हैं और धनाढ्य जरूर है, परंतु अगर आप उनका भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ, क्योंकि हरियाणा के अगर आप समझते हो राजनीति को तो जातीय समीकरणों पे बहुत कुछ होता है। और चौधरी अभय सिंह चौटाला पहले भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, कि पहली बार नहीं है, उनका बेटा भी चुनाव यहाँ लड़ा है। और कुरुक्षेत्र ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जो हमेशा ही 2014 से पहले कांग्रेस वर्सेस इनेलो रहा है, या इनेलो के नाम अलग अलग जनता पार्टी के समय से अगर आप शुरू करेंगे तो उनके बहुत सारे प्रत्याशी यहाँ लोकसभा में जीतते रहे हैं। सरदार रघुवीर सिंह की बात करो, या फिर मनोहर लाल सैनी जी की बात करो, कैलाशु सैनी की बात करो, गुरदयाल सिंह सैनी की बात करो, और हर बार 14 से पहले के हर चुनाव में, 14 तक मैं ये कह रहा हूँ, 2014 में भी इंडियन नेशनल लोक दल का प्रत्याशी दूसरे नंबर पर था और नवीन जिंदल जी उस टाइम कांग्रेस के प्रत्याशी थे, ये तीसरे स्थान पर थे। सुशील गुप्ता जी के लिए कुरुक्षेत्र बिल्कुल नई जगह है, संघर्ष कर रहे हैं और गठबंधन के प्रत्याशी हैं इसलिए। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने पूरा लोकसभा क्षेत्र अब तक पूरा भी कर लिया, परंतु अभय सिंह जी इस क्षेत्र के लिए नए नहीं हैं। जब उनके पिताजी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब भी कुरुक्षेत्र से लगातार उनका लगाव था और कुरुक्षेत्र उस टाइम, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी कुरुक्षेत्र से थे और 2 मंत्री कुरुक्षेत्र से थे, 2 मंत्री यहाँ रहते थे। उनके अतिरिक्त अगर आप बात करें, कैबिनेट में 2 मिनिस्टर थे
और 2 मिनिस्टर उनके घर यहाँ थे। तो पूरी की पूरी एक तरह से कैबिनेट कुरुक्षेत्र में रहती थी, और कुरुक्षेत्र उस टाइम राजनीतिक राजधानी बनी हुई थी। ठीक है जी, दोबारा आपके पास आते हैं धर्मपाल जी। जो कांग्रेस गठबंधन के सुशील गुप्ता जी चुनाव मैदान में है कुरुक्षेत्र से, और आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। क्या कांग्रेस का वोट बैंक सुशील गुप्ता को पूर्णतः उतर जाएगा, या कांग्रेस और जो मुझे जो लग रहा है, कांग्रेस और आप पार्टी के जो कैंडिडेट के प्रति कांग्रेस का जो नेता है या कार्यकर्ता है, मुझे खुलकर अभी तक कुरुक्षेत्र में दिखाई नहीं दिया। आपका क्या मानना है? देखिए बलराम जी, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि अभी हरियाणा में चुनाव शुरू ही नहीं हुआ है। वास्तविकता तो ये है, अभी केवल बीजेपी के कैंडिडेट जो हैं वो दौड़ रहे हैं, और एक मिला के आम आदमी पार्टी, यानी 11 कैंडिडेट घोषित हैं। और जब तक 9 कैंडिडेट बीजेपी के नहीं आ जाते और जेजेपी और इनेलो के सारे कैंडिडेट नहीं आ जाते, मतलब 10-11 कैंडिडेट टोटल स्टेट में चल रहे हैं, या 15 कैंडिडेट चल रहे हैं जी। मैं केवल कुरुक्षेत्र की बात कर रहा हूँ। आपका असली मुद्दा जो है उस वक्त सामने आएगा जब सबके नामांकन पत्र दाखिल, जब नॉमिनेशन दाखिल होने लगेंगे, तब हम बात करेंगे कि कौन आगे निकल सकता है, कौन पीछे निकल सकता है, कौन आगे रह सकता है। अभी ये समय नहीं आया बलराम। अभी तो केवल ये मान के चल रहे हैं कि भाई एक तरफा बीजेपी कूद रही है, एक तरफ एक सीट पे आम आदमी पार्टी है और इनेलो है, और दूसरी तरफ 5 सीटों पर जेजेपी ने कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं, जिनमें से केवल एक एक्टिव है, बाकी इनएक्टिव। तो जहां तक हम बात करते हैं अभी, जैसे कि प्रेमचंद जी ने बताया कि बीजेपी के कैंडिडेट नवीन जिंदल भी अभी विदेश से लौटी है। तो सवाल यह है कि अभी चुनाव शुरू ही नहीं हुआ है। अभी हम केवल यह मान के चल सकते हैं कि इस वक्त प्रदेश में वर्तमान सरकार से, राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से लोगों के बीच किन मुद्दों पर नाराजगी। धनखड़ जी, मैं सॉरी, देखिए आप बहुत सीनियर हैं, मैं आपको के लिए माफी। मैं कुरुक्षेत्र की बात कर रहा हूँ, मैं किसी मुद्दे पे नहीं जा रहा। वर्तमान में जो कुरुक्षेत्र का मैं, क्योंकि अभय सिंह चौटाला, नवीन जिंदल और सुशील गुप्ता जी मैदान में है, और ये तस्वीर क्लियर होगी कि गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता जी, मुख्य मुकाबला इन 3 लोगों में ही है। आज की जो परिस्थिति है, जो कांग्रेस का मतदाता है वहां पर, जैसे अपने जो इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रहते थे अशोक अरोड़ा जी, वो भी कुरुक्षेत्र से ही हैं और वर्तमान में कांग्रेस में है। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है जो कांग्रेस के टिकटार्थी थे, क्या वो अपने आप को ठगा सा महसूस नहीं कर रहे? मेरा सवाल ये है धनखड़ जी। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो वोटर है वो बीजेपी वाले को हराने के लिए आए, जी, बीजेपी के कैंडिडेट को हराने के लिए वोट। अब वो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट अगर उसको हराता हुआ दिखा तो उसको देगा, और अभय चौटाला अगर हराता हुआ दिखा तो उसको देगा। बड़ी साफ बात। अभी 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 कांग्रेस का जो मतदाता हो वो भ्रमित है, या आप यही कहना चाह रहे हैं? मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि क्षेत्र में कांग्रेस का कैंडिडेट वो बीजेपी को हराने वाले कैंडिडेट की तरफ जाए। कांग्रेस क्या प्रत्याशी, कांग्रेस का मतदाता किसकी तरफ जाए, या अभय सिंह, यानी दो। अच्छा, जो कुछ प्रेम जी आपकी बीजेपी हरा सकता है, नवीन जिंदल को हरा सकता है, तो वो अभय चौटाला की तरफ भी ट्रांसफर हो सकता है। अगर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट बीजेपी को हरा सकता है, नवीन जिंदल को हरा सकता है, तो वो उसकी तरफ भी जाए। प्रेम जी, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? देखिए बलराम जी, जब भी कोई गठबंधन होता है तो मैं समझता हूं कि कोई भी नेता अपने पार्टी के सिंबल पे तो वोट डलवा सकता है, सहयोगी दल का या दूसरे गठबंधन के प्रत्याशी के लिए 100% मतदान नहीं करवा सकता। ना उसके कार्यकर्ता में उत्साह होता है, और गठबंधन का आपने बहुत बार देखा है, गठबंधनों में हमेशा ये बात
बाद में दोषारोपण भी होता है कि जी उन्होंने वोट नहीं दिया इस कारण से मैं रह गया, उन्होंने वोट दिलवाया नहीं इस कारण से मैं रह गया। और जिस पार्टी का प्रत्याशी नहीं होता उस पर के कार्यकर्ता उतने सक्रिय नहीं होते, क्योंकि इज्जत मान की बात भी होती है। मैं समझता हूं कि जिस पार्टी का प्रत्याशी है उसके कार्यकर्ताओं को वरीयता मिलेगी, उनकी प्राथमिकता भी वही रहेंगे, क्योंकि उनको अपना काडर खड़ा करना है। और आम आदमी पार्टी पहली बार कोशिश करेगी, क्योंकि हरियाणा में पहले भी उन्होंने चुनाव लड़ के देखा है, पिछली बार वो गठबंधन में चुनाव लड़े थे और हरियाणा में स्थिति क्या थी आपने उनका वोट परसेंटेज भी देखा था। मैं ये कहता हूँ कि कुरुक्षेत्र परंपरागत रूप से कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल का गढ़ रहा है, चाहे वो कोई भी पार्टी जीतती रही हो। 14 और 19 को छोड़ दे, जब भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, भारतीय जनता पार्टी भी सहयोगी इंडियन नेशनल लोकदल की बहुत बार रही है। पिछली बार आम आदमी पार्टी का और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन था, तो दोनों को मिला करके भी बहुत ज्यादा वोट नहीं आया था। इस बार कांग्रेस में, क्योंकि बीच में पिछली बार जो प्रत्याशी थे निर्मल सिंह जी, वो आम आदमी पार्टी में भी चले गए थे। अब वो और उनकी पुत्री वापस कांग्रेस में आ गए, परंतु क्योंकि वो अम्बाला में हैं और यहाँ जो स्थानीय प्रत्याशी थे उनकी अगर आप बात करेंगे तो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो यहाँ से सांसद बने थे, और दूसरे नंबर पर जो रहे थे वो चौधरी निर्मल सिंह थे कांग्रेस पार्टी के। और बहुजन समाज पार्टी, जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का लगभग 60,000 से 70,000 के बीच में तीनों का अलग अलग अगर आप गिनेंगे तो 2.25 लाख के करीब उनके वोट आए थे। अब बहन जी, जैसे कलासो सैनी थे, नायक सैनी जी थे जो कुरुक्षेत्र में सैनी मतदाता, क्योंकि कलासो सैनी जब जीती थी तो इंडियन नेशनल लोकदल की उससे जीती थी जी। क्या वो मतदाता, मेरा जो मुझे कुरुक्षेत्र में लग रहा है, क्या वो मतदाता बीजेपी की बजाय या आप पार्टी की बजाय क्या वापिस इनेलो में आ सकता है? देखिए शर्मा जी, मैं एक बात बता दूं कि कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा बार सैनी सांसद बने हैं, चाहे वो मैं इसीलिए आपको इतिहास में ले जाना चाह रहा था। सैनी मतदाताओं की संख्या बहुत बड़ी नहीं है, परंतु क्योंकि ज्यादातर सैनी इंडियन नेशनल लोकदल के गठबंधन में आए और वो जीते, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का क्योंकि वेव चली, मोदी की लहर जिसका नाम था 2014 और 19 में, मोदी की लहर पे भी दोनों बार सैनी जीते। इस बार सैनी समाज का बहुत बड़ा दावा था कि कुरुक्षेत्र की सीट किसी न किसी सैनी प्रत्याशी को दी जाएगी। अगर आपको याद हो 2014 में सैनी समाज के 2 प्रत्याशी थे, राजकुमार सैनी जी और बलबीर सिंह सैनी, वो दोनों 1 नंबर 2 नंबर पे रहे थे, और यही श्रीमान नवीन जिंदल जी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, तीसरे स्थान पर थे। वो सैनी का 1 और 2 नंबर आना और उनकी जागरूकता, मैं कहूंगा आज भी सैनी समाज में अगर आप किसी से बात करेंगे तो वो आहत है इस फैसले से। बेशक उस समाज से मुख्यमंत्री बना है, परंतु उनकी सीट हमेशा के लिए चली जाएगी, ये सोच करके सैनी मतदाता आज भ्रमित है कि वो किस पार्टी को वोट दे। मैं समझता हूँ कि जो ट्रेडिशनल उनका रहा है वो इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़ा रहा है। मुझे लगता है कि सैनी समाज का झुकाव कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ रहेगा। कांग्रेस के जो मतदाताओं की आप बात करते हो, जो गठबंधन का प्रत्याशी है वो ये सोच करके आए होंगे शायद कि कांग्रेस में इस बार बहुत सारे मत उनको मिल जाएंगे। कांग्रेस का कोई भी नेता आज कुरुक्षेत्र में सक्रिय नहीं है, और केवल एक नेता आप बता सकते हैं कि उनके लिए भागदौड़ करते हैं। बाकी 9 हलकों में मैंने कांग्रेस के नेताओं की उदासीनता देखी है, और गठबंधन के प्रत्याशी के प्रति उनका वो उत्साह नहीं है जो चुनाव के समय होना चाहिए। इसलिए चलो प्रेम जी लास्ट, धर्मपाल जी काफी देर से हाँ जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं। धर्मपाल जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस कुरुक्षेत्र? कहना चाह रहा हूं कि सैनी मतदाता जी, सैनी को तो वोट देते, जी, अब वो इनेलो की तरफ कैसे चले जाए? नहीं, ये मेरी समझ बाहर है। हम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है तो वो क्यों नहीं बीजेपी की तरफ जाए? मेरा सवाल नहीं। देखिए सैनी पहले प्रत्याशी रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ। सैनी पहले इनेलो को वोट देते, क्या इनेलो आज पुरानी वाली इनेलो है?
जी नहीं, बिल्कुल बात भी नहीं। धर्मपाल जी, बात इनेलो की नहीं है, बात आप वहाँ के जो मतदाता, की बात क्योंकि कर रहा फील्ड हूं मैं आप फील्ड में गया हूँ और मुकाबले में फ्रेंड भी प्रत्याशी वहाँ को होते करते हो, हैं, मैंने मुकाबले खुद में देख के आया प्रत्याशी हूँ को आप देखते हो 3 दिन तो पहले। ये भी देखते हैं कि किसान जातियां, चाहे कोई सी जाति हो, किसान वर्ग की, मैं किसान जानता हूँ किसानों के लिए अगर किसी ने काम किया है प्रदेश में, और उस व्यक्ति का नाम वो सैनिक अभय सिंह चौटाला है। देती थी, वो आज मुख्यमंत्री सैनी होने के कारण बीजेपी को जी। वोट दे ज्यादा। मैं आज भी ये मानता हूं। धनखड़ जी लंबा खींच गया है, और मैं आप लोगों से अनुरोध करूं सिर्फ एक लास्ट और 1 मिनट में आप जवाब दे। कुरुक्षेत्र के चुनावी मैदान में इस महाभारत में 3 लोग खड़े हैं वर्तमान में, आपको क्या लग रहा है मतदाताओं का, सिर्फ 1 मिनट में? अभी पिक्चर बिल्कुल क्लियर नहीं है, जी अभी पिक्चर क्लियर नहीं है। अभी कुछ भी कहना किसी भी कैंडिडेट के साथ ज्यादती है। जी अभी मैं कह रहा हूं कि कैंडिडेट वास्तव में आए ही नहीं है। जी अभी कैंडिडेट मैदान में उतरने दीजिए, नॉमिनेशन होने दीजिए, चुनाव को गरमाने दीजिए। अभी तो देश में कई साहब पहले चरण में वोट डाले गए, वहीं भी चुनाव नहीं करवाए, और बीजेपी के बड़े बड़े समर्थक चुनाव को कहने लगे कि मोदी जी अब तो चुनाव गरमाने माहिर हैं, चुनाव को गरमाएंगे। तो ठीक है धनखड़ जी, धन्यवाद। प्रेम जी लास्ट आप। लेकिन अभी तक देश में चुनाव नहीं करवाया है। देखिए, मैं शर्मा जी एक ही बात क्लियर करूंगा कि जी। दो राष्ट्रीय दल हैं। एक ने तो हिम्मत नहीं करी चुनाव लड़ने की, गठबंधन को सौंप दी सीट। दूसरे को प्रत्याशी नहीं मिला कोई स्थानीय, उन्होंने इंपोर्ट करके कैंडिडेट लाए हैं। उन पे लोग कैसे विश्वास करेंगे ये बता दो। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि मुकाबले में इन दो में से एक आएगा, कोई भी आए, और अभय सिंह मुकाबले में रहेंगे। और मैं समझता हूं कि अगर किसान की बात चली तो निश्चित रूप से वो जीत करके जाएंगे। चलो धन्यवाद जी आप दोनों का, आप बहुत सीनियर है। धनपाल, धनखड़ जी और प्रेम जी, आपका भी तहे दिल से आभारी हूं मैं जुड़ने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद जी।